मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भू-भारती एक्ट में आधार नंबर बेस पर प्लाटों के नंबर अलर्ट किए जाएंगे। बेदारी स्टेशन से जिला कलेक्टर हनुमंतु। पहलगाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्सा। दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज व कैंडल मार्च। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 22 मई से होगा आगाज। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। अब खबरें तफसील से। आधार नंबर की बुनियाद पर ज़मीन के प्लाटों को नंबर अलाट किया जाएगा। ज़मीन का रिकॉर्ड हर साल अपडेट किया जाएगा। माकलूर व दीगर मंडलों में किसानों के लिए बेदारी सेशनों का इनेकाद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की शिरकत और खिताब किया। माकलूर, नंदीपेट और आरमूर मंडल मुस्तफर में इंडियन लैंड एक्ट पर बेदारी सेशन का इनेकाद किया गया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने इन कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को भू-भारती एक्ट के फवायद के बारे में तफसील से बताया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि रियासती हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराए गए भू-भारती एक्ट के जरिए हुकूमत जमीनी तनाज़ात की गुंजाइश के बगैर आधार की तरह ही जमीन के प्लाटों को नंबर अलाट करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून से जमीन के मसाइल को एक मखसूस मुद्दत में हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। धरनी के मुकाबले जो कि अब तक नाफिज थी, हुकूमत ने किसानों के मफादात के मकसद से बहुत से नए अनासर मुतारिफ कराए। उन्होंने कहा कि नंबर की अलाटमेंट से जमीनों पर तजावुज़ात और गैर जरूरी तनाज़ात का कोई इम्कान नहीं रहेगा और किसानों को इनकी जमीनों पर मुकम्मल हक और यकीन दहानी हासिल होगी। धरनी में लैंड रिकॉर्ड में गलतियों को दूर करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन अब नए कानून ने इंडियन लैंड एक्ट के जरिए ऐसे मसाइल को हल करना मुमकिन बना दिया है। कलेक्टर ने तजवीज़ दी कि इस एक्ट के नाफिज होने के 1 साल के अंदर दरख्वास्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसीलदार और आरडीओ की सतह पर उनकी जाँच की जाएगी और क़वायद के मुताबिक हल किया जाएगा। मई और जून के महीनों में गाँव के लिहाज से अहदेदार रेवेन्यू मीटिंग करेंगे और इन किसानों से दरख्वास्तें वसूल करेंगे जिनको जमीन के मसाइल और कहा कि भू-भारती पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भी दरख्वास्त दे सकता है। ये तजवीज़ की कि इन दरख्वास्तों को 60 दिनों के अंदर हल कर लिया जाएगा। अगर किसान मुतमईन नहीं है तो कलेक्टर से अपील कर सकते हैं। इस हद तक हुकूमत ने इंडियन लैंड एक्ट में 2 सतही अपील का निज़ाम दस्तयाब कराया है। माजी में धरनी जमीन के तनाज़ात के हल के लिए सिविल अदालतों के चक्कर लगाती थी, लेकिन इंडियन लैंड एक्ट में 2 सतही अपील सिस्टम और रेवेन्यू कोर्ट्स की वजह से ज्यादातर जमीनी मसाइल तहसीलदार और आरडीओ की सतह पर हल हो जाते हैं। सीसीएलए को 2 सतही अपील सिस्टम के साथ नजरसानी के अख्तियारात फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि अपील करने वाले छोटे, अक़लियती और गरीब तबके को मुफ्त कानूनी खिदमात फराहम की जाएंगी और कहा कि माजी में रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड देखकर की जाती थी, लेकिन नए आरओआर एक्ट में फील्ड इंस्पेक्शन और मुकम्मल छानबीन के बाद रजिस्ट्रेशन होगी। ये वजाहत की गई कि जामा तफसीलात के साथ सरहदों का नक्शा, पट्टेदार
को पासबुक में शामिल किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में तनाज़ात की गुंजाइश न रहे। कहा कि रिहायशी इलाकों, देही इलाकों और गैर ज़रई जमीनों की तफसीलात भी इस एक्ट में शामिल है। इस प्रोग्राम में निजामाबाद इंचार्ज आरडीओ श्रीवंती, आरमूर आरडीओ राजागौड़, मार्केट कमेटियों, पीएसईएस के चेयरमैन, तहसीलदार, एमपीडीओ, महकमा ज़राअत के अफसरान और किसानों ने शिरकत की। కూడా అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మనకి ఈ రోజుతో మనకి 22 మండలాల్లో ఈ అవగాహన సదస్సులు కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. సో ఏప్రిల్ 30కి మనకి అన్ని మండలాల్లో కూడా మన జిల్లాలో ఈ అవగాహన సదస్సులు అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఏదైతే మనకి నూతన ఆర్ఓఆర్ చట్టం మరియు దానికి సంబంధించిన రూల్స్ కూడా రైతులకి తెలియాలి. సో ఈ రూల్స్ చట్టం ప్రకారంగా ఎటువంటి వెసులుబాటు వాళ్ళకి వచ్చింది, అదేవిధంగా ఎటువంటి ప్రొవిజన్స్ అనేది వాళ్ళకున్న సమస్యలు కావచ్చు, వాటిని పరిష్కరించుకోవడానికి ఎటువంటి సలహాలు అంటే అడ్వకేట్స్ సలహాలు కానీ, అదేవిధంగా అప్పీల్ వ్యవస్థ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి నిర్మించిన అప్పీల్ వ్యవస్థ గురించి, అదేవిధంగా రికార్డ్స్ కూడా ఏమేమి రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, మ్యూటేషన్ ప్రక్రియకి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా మనకి రైతులకి విపులంగా వివరించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఈ రైతు నూతన చట్టానికి సంబంధించిన అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు 22 మండలాల్లో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేశాము. రాబోయే రోజుల్లో కూడా రిమైనింగ్ మండల్స్లో కూడా అవగాహన సదస్సులు అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటాము. అదేవిధంగా రైతుల నుంచి కూడా కొంత ఫీడ్బ్యాక్, అదేవిధంగా వాళ్ళ నుంచి కూడా మంచి స్పందన వస్తూ ఉన్నది. సో ఏదైతే ఇక్కడ కూడా ఇష్యూస్ అనేది రేజ్ చేస్తున్నారో వాటిని కూడా మనం రెవెన్యూ సిబ్బంది ద్వారా రిజాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫ్యూచర్లో జరగబోయే ప్రతి గ్రామంలో రైతు సదస్సుల్లో కూడా ప్రతి విలేజ్ కూడా మనకి రెవెన్యూ సిబ్బంది వస్తారు. వాళ్ళు అక్కడ అప్లికేషన్ స్వీకరించడంతో పాటు టైం బౌండ్ మేనర్లో हैदराबाद में खुशामदीद मिस्टर इलेक्शन गांधी जमहूरियत का दर्ज देने से पहले एचसीओ का दौरा करें, अवाम धोखाधड़ी पर मबनी हुकूमतों को जल्दी मुस्तरद कर देंगे के कविता का बयान। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद से खबरें उन पर शदीद तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि राहुल गांधी तेलंगाना में इंसानी हुकूक की पामालियों पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल में कविता ने इस्तिफसार किया कि राहुल जी आप मुल्क भर में आइन की किताब थामे घूमते हैं, लेकिन तेलंगाना में जब आपके ही वजीर आला रेवंत रेड्डी जमहूरी अवतार को पामाल कर रहे तो आप खामोश क्यों हैं? क्या आइन की किताब सिर्फ जलसों में दिखाने की चीज है? बीआरएस लीडर ने मुतालिबा किया कि राहुल गांधी को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा करना चाहिए, जहां तलबा को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद, झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। कविता ने कांग्रेस हुकूमत के 16 माह के दौर को वादा खिलाफी और फरेब से ताबीर किया। उन्होंने बंजारा बरादरी के साथ होने वाली ज्यादतियों का हवाला दिया और कहा कि खुद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मजालिम की तौसीक की है। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक के ज़राई खर्च की माफी ताहाल मुमकिन नहीं हुई। रैतु बंधु स्कीम को बंद कर दिया गया। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत सोना देने का वादा अधूरा रह गया। खवातीन को माहाना 2500 रुपये मानिंदा और 18 साल लड़कियों को स्कूटीज देने का वादा भी अभी तक वफा नहीं हुआ। कविता ने इस्तिफसार किया कि राहुल जी तेलंगाना की आवाम ये जानना चाहती है कि आपकी 6 जमानतें और 420 वादे कब पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ आइन की किताब लहराने में नहीं बल्कि अमली अक़दामात रूबे अमल लाने में मुज़मिर है। अगर आप वाकई खुद को आइन का मुहाफिज मानते हैं तो तेलंगाना में होने वाली नाइंसाफियों पर भी आवाज़ बुलंद करें। कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस ही तेलंगाना की खुद मुख्तारी, विखार, इज्जत, नफ्स और अवामी हुकूक की हकीकी मुहाफिज है और बहुत जल्द अवाम फरेब पर मबनी हुकूमतों को मुस्तरद कर देगी।
निजामाबाद में सैयद अफजलुद्दीन के बाशमूल 7 पुलिस कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के तौर पर तरक्की, कमिश्नर पुलिस की मुबारकबाद। तेलंगाना रियासती डीजीपी के अहकामात पर पुलिस कमिश्नरेट निजामाबाद हुदूद में 7 पुलिस कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के तौर पर तरक्की दी गई, जिन्होंने कमिश्नर पुलिस साई चैतन्य से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया। गुज़िश्ता चंद अरसे से ओहदे पर तरक्की के मुतनासिब 7 कांस्टेबल, जिनमें सैयद अफजलुद्दीन कांस्टेबल आरमूर पुलिस स्टेशन के बशमूल गंगा प्रसाद कांस्टेबल रुद्रुल, उषा शेखर कांस्टेबल मुक्काल, भूमराज कांस्टेबल टाउन 2, श्रीनिवास राज कांस्टेबल 2 टाउन निजामाबाद, कृष्णा कांस्टेबल पुलिस कंट्रोल रूम निजामाबाद, केरबा जी कांस्टेबल सीसीएस पुलिस स्टेशन को हेड कांस्टेबल के तौर पर तरक्की दी गई। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साई चैतन्य ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के तौर पर तरक्की पाने वाले 7 मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वाज़ेह है कि हेड कांस्टेबल के तौर पर तरक्की पाने वाले मोहम्मद अफजलुद्दीन साबिक मोअतमद मजलिस व साबिक रुकने बल्दिया निजामाबाद जनाब सैयद नईमुद्दीन मरहूम के छोटे हकीकी भाई है। मुल्क की अवाम मुत्तहद होकर पाकिस्तानियों के साथ साथ हिंदू मुखालिफ लोगों को भी बाहर निकाले। पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कैंडल रैली का इनेकाद। कत्ले आम के रियासती बार कौंसिल के रुकन एम राजेंद्र रेड्डी ने की शदीद मजम्मत। पहलगाम में दहशतगर्दों के जरिए यात्रियों के कत्लेआम की मजम्मत के लिए शहर के गांधी चौक से कोर्ट चौरास्ते तक एक बड़ी कैंडल रैली निकाली। रैली देवी रोड, बस स्टैंड, तिलक गार्डन, खदीम कलेक्ट्रेट और कोर्ट चौरास्ते से होती हुई निकाली गई। अंतराम स्टेट बार काउंसिल के रुकन नामवर वकील एम राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि बहुत से लोग कश्मीर के पहलगाम सयाहती मरकज में बाकायदगी से जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों ज़ायरीन के वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते, जिन्होंने ऐसे सयाहती मरकज का रुख मोड़ दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अब वक्त आ गया है कि हर हिंदुस्तानी इस घिनौने फेल का जवाब दे और कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा करने की जरूरत है जहां दहशतगर्द भारत की तरफ आंख उठाने से भी डरे। इस प्रोग्राम में सदर बार एसोसिएशन साई रेड्डी, साबिक सदर जगन मोहन गौड़, विघ्नेश, मानिक राजू दीगर भी मौजूद थे। చర్య ఈ టెర్రరిస్టు మన భారతదేశంలో కులాల వారీగా మతాల వారీగా మనని సపరేట్ చేసి భారతదేశాన్ని వీక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఇన్నోసెంట్స్ who have gone to enjoy their holiday, some people went to celebrate the academic achievement of their children. వీళ్ళందరినీ మోస్ట్ బ్రూటల్ వేలో 5 పాకిస్తానీ జిహాదీలనండి, టెర్రరిస్ట్ అనండి చంపడం చాలా శోచనీయము. దీనికి ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ అండ్ దే విల్ ట్రాక్ దెమ్ డౌన్ అండ్ కిల్ దెమ్ అండ్ దే విల్ టీచ్ పాకిస్తాన్ లెసన్. మేమందరము నిన్న రాత్రి డిసైడ్ చేసి అందరం ఓన్లీ ఆన్ వాట్సాప్ మెసేజెస్లో కన్వే చేసుకొని మేము ఒక్కటి మాతోనైనంత చేసి వాళ్లకు సానుభూతి। निजामाबाद अक़लियती सलम इलाक़ों में राशन सप्लाई सेंटर के क़याम के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस कायदीन की ज़िला कलेक्टर से कामयाब व मौसर नुमाइंदगी। बाबन साहब पहाड़ी पर राशन सप्लाई सेंटर का इफ्तिताह। मुकामी अवाम का ज़िला कलेक्टर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, RTO और मजलिस कायदीन से इजहार तशक्कुर। सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से कंट्रोल शॉप्स, रेशन शॉप के मुतालिक कामयाब सिफारिश के बाद डिवीजन 11 बाबन साहब पहाड़ी में रेशन सप्लाई सर्विस पॉइंट का इफ्तिताह अमल में आया। निजामाबाद मजलिस कायदीन ने गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर को दारुस्सलाम हैदराबाद पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बताया था कि शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ अक़लियती सलम इलाकों की आवाम को रेशन के उसूल के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ रहा। ऑटो के जरिए जाने और आने में गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना है। अलावाजी ऑटो के अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इस खुसूस में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद मजलिस कायदीन से तफसीली बातचीत के बाद जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु से बजरिए फोन बातचीत करते हुए निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ सलम इलाकों कंट्रोल शॉप्स, रेशन शॉप्स मंजूर करने पर तवज्जो मबसूल करवाई।
साथ ही साथ अपना एक तहरीरी लेटर पैड जिला कलेक्टर को बजरिए निजामाबाद मजलिस कायदीन रवाना किया। 31 दिसंबर 2024 को निजामाबाद मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तहरीरी मकतूब उन्हें हवाले किया। कलेक्टर ने आरटीओ निजामाबाद को शहर के मुख्तलिफ सलम अक़लियती इलाकों का दौरा करते हुए इस खुसूस में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। आरटीओ राजेंद्र कुमार ने नॉर्थ और साउथ एमआरओ व निजामाबाद मजलिस कायदीन के हमरा शहर के मुख्तलिफ सलम अक़लियती इलाकों का दौरा करते हुए डिवीजन 13 और 14 के सेंटर पॉइंट रेशन तकसीम मरकज का बतारीख 10 फरवरी 2025 डिवीजन 14 अकबर बाग में इफ्तिताह अमल में लाया था। आज डिवीजन 11-12 के रेशन सप्लाई के सेंटर पॉइंट डिवीजन 11 में बाबन साहब पहाड़ी इलाके में अमल में आया। इस रेशन तकसीम पॉइंट के कयाम से वेंगलराव नगर कॉलोनी, नुसरत नगर, असद बाबा नगर, सागर हिल्स कॉलोनी, डुडू कुमरिया कॉलोनी की गरीब अवाम को इन राशन शॉप तकसीम मराकज से चावल के उसूल में सहूलियात मैसर होगी। यकूब मई को कंट्रोल शॉप सप्लाई पॉइंट पर चावल की तकसीम का आगाज किया जाएगा। डिवीजन 11 और 12 की अवाम ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, निजामाबाद मजलिस इंचार्ज वो रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, निजामाबाद मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। 11 नंबर डिवीज़न के अंदर न्यू राशन शॉप की इब्तिदा अमल में आई, जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफ़ी रूल रहा है और उनके सरपरस्ती के अंदर जो उनके लेटर पैड पे कलेक्टर साहब को न्यू राशन शॉप के जो मामला आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था, कलेक्टर साहब के थ्रू और आरडीओ साहब के थ्रू हमारे निज़ामाबाद के अंदर 11 नंबर डिवीज़न के अंदर जो न्यू राशन शॉप का इब्तिदा अमल में आया। तमाम लोग तहे दिल से निज़ामाबाद की यूनिट जमायम वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम लोगों को मुश्किल हो रहा था, दुश्वारियाँ हो रहा था, चावल के वास्ते बहुत दूर जाना पड़ रहा था। हमारी गली में जो न्यू राशन शॉप का इब्तिदा अमल में आया, हमको बहुत खुशी है और तमाम लोगों के तकलीफ़ाँ दूर होते। इसमें चावल की बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमको जाना है तो खिला चौरस्ता यानी तो नागाराम इतनी दूर जाना पड़ता था और काफ़ी पैसों आने जाने में ऑटो का किराया लगता था। हम बहुत शुक्रगुजार है। 11 डिवीज़न जिसमें 11 और 12 डिवीज़न के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग जाके वहाँ पर दारू गली या मिर्ची कंपाउंड वहाँ से चावल ले आना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मसला था आवाम का हल हुआ और भी 1-2 जगह है जिसका सिलसिला जारी है। हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई नए राशन शॉप्स होने वाले हैं। इंशाल्लाह डिवीज़न वाइज एक शॉप अलर्ट हुए, वैसा हम लोग कोशिश में इंशाल्लाह। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हम आपके बीच में हैं और हर वो पब्लिक आवाम का काम हम अपने जज्बे के साथ, क्योंकि मजलिस का काम ही यही है कि आवाम के बीच में रह के आवाम खुसूसन गरीब आवाम के लिए काम करना। दहशत गर्दाना वाक़ई के खिलाफ मोड़ताड़ मुसलमानों की जानिब से हाथों में मोमबत्तियां लिए रैली निकाली गई और कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का हुकूमत हिंद से किया मुतालबा। मोड़ताड़ जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से बाद नमाज मगरिब मुस्लिम नौजवानों ने अपने हाथों पर सियाह पट्टी बांधते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर हाफिज अबू बकर ने मुखातिब करते हुए कहा कि इस्लाम में किसी बेगुनाह कातिल को सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम में इस तरह के वाक़यात के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़ये के बाद मुल्क भर में शदीद रंज व गम की लहर दौड़ गई और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो पहलगाम के बेगुनाहों के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दे। जिन लोगों की जानें ज़ाय हुई है, हम उनके अफराद खानदान से इजहार गालिगत करते हैं। ये पुरअमन रैली निकाली गई। इसके जरिए हम हिंदुस्तानियों से कहना चाहते हैं कि तमाम हिंदुस्तान में अमनो अमान भाईचारगी कायम रखा जाए। हम तमाम उनके साथ हैं। इस मौके पर तमाम सियासी समाजी कायदीन के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पहलगाम में जो आतंकवादियां घुसकर नाहक कत्ल कर दिए, तो लिहाजा हम इसी की सख्त मुखालिफत करते हुए आज रैली निकाले। लिहाजा हमारा इस्लाम ये बात बताता है कि अगर किसी का एक का भी कत्ल किए तो पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। लिहाजा हम ये मजम्मत करते हैं
कि वो आतंकवादियों को हुकूमत से सख्त सज़ा देने के लिए हम कहते हैं। और जो है सो ये जो भी किया गलत किया, पूरा हिंदुस्तान इसमें गम मना रहा है। और जो भी वहाँ शहीद हुए उन तमाम के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएँ और जो है सो सब्र दे, क्योंकि ये बहुत बुरा काम है और ये बुरा कारनामा है। बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो है सो हम इसलिए ये पीसफुल रैली निकालने का मकसद ये है कि हर एक के इंसानियत होती है। ऐसा आतंकवादियों को चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि आतंकवादियों दहशतगर्द हमले के खिलाफ बालकुंडा में मरकजी कमेटी की जानिब से कुल जमाती कायदीन व नौजवानों ने ज़बरदस्त हाथों में मोमबत्तियां लिए एहतजाजी रैली निकाली। महलूकीन के विरसा से इजहार हमदर्दी, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। दहशतगर्द हमले के खिलाफ बालकुंडा में मरकजी कमेटी की जानिब से कुल जमाती कायदीन व नौजवानों ने जबरदस्त हाथों में मोमबत्तियां थामे एहतजाजी रैली निकाली। महलूकीन के विरसा से इजहार हमदर्दी की। इस मौके पर बालकुंडा में मुख्तलिफ कायदीन ने बात करते हुए कहा कि पहलगाम के वाक़े में बेगुनाह सयाहों और बेकसूर अफराद को दहशतगर्दों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया, जो कि हमारे मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। उन्होंने हुकूमत हिंद पर जोर देते हुए कहा कि मज़कूरा दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी इक़दाम किए जाए। दहशतगर्दी के अमल की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के महलूकीन के विरसा के साथ इजहार हमदर्दी पेश किया। हजारों मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर जमा होकर कश्मीर के पहलगाम हमले के खिलाफ दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। बात करते हुए कहा कि कुरान मजीद का हवाला दिया कि इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मुल्क के दिफाई निज़ाम पर जोर देते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त कानूनी सजा देने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई की तरह जिंदगी बसर करना चाहिए। मुसलमान इस मुल्क की सालिमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। महलूकीन के तमाम अहले खाना के साथ खुसूसी हमदर्दी का इजहार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बयान फरमा दिया था कि जो किसी मज़लूम पर जुल्म करे, जो किसी नाहक पर जुल्म करे, उसके खिलाफ आवाज़ लगाना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। और ये हमारी शरीयत इसकी मजम्मत करती है और हम लोग भी इसकी मजम्मत करते हैं। जो कश्मीर पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो लोग मासूम लोग वहाँ पर गए हुए थे, जिनके ख़ानदान वालों जिनके पीछे छोड़ गए, कि उन पर जो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमारे शरीयत इस्लाम में कि आपको मालूम होना चाहिए, जंग सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मक्का गए हुए थे और मक्का में जाने के बाद ये अफवाह फैल गई कि उस्मान गनी शहीद हो गए। जैसा ये अफवाह फैल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तमाम सहाबा को बुलाया और तमाम सहाबा को बुलाकर ये कहा कि हमने अभी जंग नहीं छेड़ी गई, अभी हमने जंग नहीं छेड़ा, अभी हमने उनसे मुकाबला नहीं किया, लेकिन मुकाबला करने से पहले यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9885644415।
9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। निज़ामाबाद शहर में म्यूनसिपल हुक्काम ने बिलाखिर नाजायज़ तजावुज़ात को हटा दिया। कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। निज़ामाबाद शहर के बाईपास रोड पर कलेक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तामीर के बाद आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ गई। चंद दिनों में इस पर कब्जा जारी और मज़ीद 5 या 6 दिनों में शीट बनाना मामूली। बल्दिया हुक्काम का बेहिसी रवैया काबज़ीन के लिए वबाले जान बन गया। कलेक्ट्रेट के करीब चंद्रशेखर नगर कॉलोनी में सड़क पर कब्जा है। कलेक्ट्रेट के करीब चंद्रशेखर नगर कॉलोनी में सड़क पर कारोबारियों का कब्जा है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिलों को इस सड़क से जाने में मुश्किलात का सामना है। ये शर्म की बात है कि ये सब कुछ होने के बावजूद बल्दिया के अहलकार ऐसे काम कर रहे जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं। मुकामी कॉलोनी की आवाम की जानिब से पुलिस को शिकायत के बाद बिलाखिर बल्दिया के अमले ने नाजायज़ तजावुज़ात को हटा दिया। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का 22 मई से आगाज। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने टाइम टेबल जारी कर दिया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का टाइम टेबल जारी कर दिया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कृष्णा आदित्य के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का 22 मई से आगाज होगा और रोजाना 2 सेशन में इम्तिहानात रहेंगे। सुबह 9 ता 12 बजे दिन फर्स्ट ईयर, जबकि 2:30 बजे तक शाम 5:30 बजे सेकेंड ईयर का इम्तिहान रहेगा। 22 मई को फर्स्ट ईयर का सेकेंड लैंग्वेज पेपर 1 और सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड लैंग्वेज पेपर 2 का इम्तिहान रहेगा। 23 मई को इंग्लिश, 24 मई को मैथमेटिक्स, बॉटनी और पॉलिटिकल साइंस, 25 मई को मैथमेटिक्स, जोलॉजी और हिस्ट्री, 26 मई को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, 27 मई को केमिस्ट्री और कॉमर्स, 28 मई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 29 मई को मॉडर्न लैंग्वेज, जियोग्राफी मज़ामीन के इम्तिहानात रहेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 ता 6 जून 2 सेशन में सुबह 9 ता 12 बजे दिन और दोपहर 2 ता शाम 5 बजे मुनाकिद होंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इम्तिहान 11 जून को मुनाकिद होगा। इथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज इम्तिहानात 12 जून को सुबह 10 ता दोपहर 1 बजे दिन रहेंगे। ITI में लड़कियों और चहल कदमी व जॉगिंग के लिए आने वालों के लिए दांतों के मुफ्त चेकअप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस फ्री डेंटल चेकअप कैंप से कई अफराद ने इस्तेफादा किया। वर्कर्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी पी राज का बयान। शहर के शिवाजी नगर में लड़कियों के लिए ITI में शिवाजी नगर वर्कर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त दांतों के चेकअप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम वज्रा डेंटल अस्पताल ने डॉक्टर संतोष कुमार के ताउन से सुबह 7 बजे से किया। इस मौके पर वर्कर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पी राज ने कहा कि तकरीबन 100 अफराद ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि सुबह उठने पर चहलकदमी और जॉगिंग के लिए आने वाले अफराद के लिए एक खुसूसी आगाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसके अलावा सबके दांतों का चेकअप भी किया गया। उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। इस प्रोग्राम में शिवाजी नगर वर्कर्स एसोसिएशन के सदर मुरली कृष्णा, खजांची कृष्णा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहन दीगर भी मौजूद थे। డాక్టర్ సంతోష్ గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా మేము వాకింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళము ఇవాళ ఉచిత క్యాంపుని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మా వాకింగ్ గ్రూప్ తరఫు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక రకంగా అందరికీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఏదో ఒక క్యాంపుని నిర్వహిస్తాము. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ ఉచిత దంత వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరిగింది. దాని లోపల ఇవాళ పండ్ల రోగాలు అనేటివి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రజలకు దాని మీద సరైన అవగాహన లేదు. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే నేను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను అనుకుంటారు. కానీ మన నోటి లోపల దాంతో మనం చాలా రకాల వస్తువులని తింటాము. అయితే దాని ద్వారా పన్న మధ్యలో ఏదో ఇరుక్కుపోయి పండ్ల ద్వారా అనేక రకమైన రోగాలు రావచ్చు. దంత వైద్య శిబిరాన్ని सक्सेस చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. इख्तिताम से क़ब्ल के नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
बहुभाषी एक्ट में आधार नंबर बेस पर प्लाटों के नंबर अलर्ट किए जाएंगे, बेदारी सेशन से जिला कलेक्टर हनुमंतु। पहलगाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्सा, दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज व कैंडल मार्च। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, 22 मई से होगा आगाज, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।